जिस तरह से हम पिछले हफ्ते में भविष्यवक्ताओं की किताब पर मनन करते हुए आ रहे थे, उसी मनन में हम और उसी अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं की किताब काफी महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि ये अपने आप में एक काफी मायने रखने वाली किताबों में से कुछ है, जो कि पुराने नियम में हम देखते हैं काफी अधिक भाग जो कि इन इन किताबों में दिया गया है करके हम समझते हैं। और इन किताबों को हमें हमें पहचानना जरूरी है। कई बार हम जब आजकल की भविष्यवाणियों को और आजकल के भविष्यवक्ता के स्वरूप को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो केवल भविष्य की बातों को बताने के लिए है, या कुछ ऐसे चमत्कारों को करने के लिए है, या अ, मतलब ये काफी एकदम जो कहने का मतलब है कि कैसे जैसे कोई हाथ पढ़ने वाला है, कोई भविष्य बताने वाला है, ऐसा एक एक वाकया हम अपने आसपास और इर्द गिर्द देखते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जो भविष्यवक्ता लोग और जो भविष्यवाणियां बाइबल में हम देखते हैं, वो काफी अलग है जो आजकल में हम देखते हैं। और हमें उसे और परखने के लिए, अच्छी रीति से जानने के लिए जरूरी है कि हम इन भविष्यवक्ताओं की किताबों को और इनके स्वरूप को हम समझने पाए। इनका संदेश क्या है, ये क्या बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, उन सारी चीजों को हमें हमें परखना जरूरी है। और उसी के साथ साथ हमें ये पहचानना जरूरी है। देखिए, जब भी हम भविष्यवक्ताओं की किताब को पढ़ते हैं, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। विशेषकर ये अपने इतिहास से बहुत ज्यादा प्रभावित कुछ किताबें हैं। मान लीजिए कि मैं पिछले दिनों में एक बात देख रहा था कि जब हम भविष्यवक्ताओं की किताब को हम पढ़ते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अपने अपने इर्द गिर्द और अपने आसपास होने वाली घटनाओं से अनजान नहीं थे। मतलब देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उनके आसपास क्या चल रहा है, उससे वो अनजान नहीं थे, वरन उसको काफी अच्छी तरह से जानते थे। कौन सी शक्तियां उठ रही हैं, कौन से देशों को सामने आते हुए देखते हैं। ऐसे हर एक बात से वो करंट अफेयर्स, जिसे हम आज की भाषा में करंट अफेयर्स से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ लोग थे। वो जानते थे कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है और देश और दुनिया की क्या हालत है करके उनको बड़ी अच्छी परख थी। और उसी के साथ साथ वो ये भी उसको उन सारी बातों को पहचान कर ये भविष्यवक्ता लोग अपनी बातों को कहते थे और अपनी बातों को लोग सुनाते थे। इसलिए आप देखते हैं कि कई जगहों पर वो केवल अपने देश के बारे में ही नहीं केवल भविष्यवाणी करते हैं या अपने लेखों को लिखते हैं, वरन कुछ ऐसी किताबें भी हैं जो अन्य देशों के बारे में, जैसे नाहूम की किताब को हम पढ़ते हैं और ओबद्याह की किताब को हम पढ़ते हैं। ये सारी किताबें इजराइल राष्ट्र के लिए भविष्यवाणी की गई किताबें नहीं है, वरन हम देखते हैं अन्य देशों के लिए। ओबद्याह की किताब एदोम देश के लिए, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि नाहूम की किताब अशूर देश के लिए की गई, निनवे के लिए की गई भविष्यवाणियां हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने जीवन काल में अपने इतिहास को अच्छी तरह से पहचान कर, अपने दुनिया को अच्छी तरह से पहचान कर, उस हिसाब से वो लोगों से बात करते हैं और उनसे अपने 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 परमेश्वर की बताई हुई बातों को वो सामने रखते हैं। विलियम कैरी, जो हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े मिशनरी रह चुके हैं, सेरामपुर मिशन को जिन्होंने स्थापना किया है
और कई सारे ट्रांसलेशंस को उन्होंने किया है। विलियम कैरी बोलते हैं कि एक परमेश्वर के दास को के हाथों में दो चीजें होना जरूरी है, एक अखबार और दूसरा बाइबल। वो उनका कहना इस तरह से है कि एक परमेश्वर के दास के हाथों में दो चीजें, एक अखबार और दूसरा बाइबल। कहने का मतलब है वो अपने देश में क्या चल रहा है उससे वाकिफ होना बहुत जरूरी है, और दूसरा वो बाइबल के आधार पर इन सारी बातों को किस तरह से समझता है वो भी बहुत जरूरी है, पहचानना उसे बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोग। और यही ऐसी एक पहचान हम इन भविष्यवक्ताओं की भी देखते हैं। भविष्यवक्ता लोग इसी तरह से अपने देश और दुनिया की जानकारी को पहचानते हैं करके हम बहुत अच्छी तरह से जब भविष्यवक्ताओं की किताब को हम पढ़ते हैं हम जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें पहचानना जरूरी है जब हम भविष्यवक्ताओं की किताब में हम पढ़ते हैं, वो ये है कि एक वो अपने बैकग्राउंड से, हिस्ट्री से काफी प्रभावित है, उस देश के करंट अफेयर से काफी ज्यादा प्रभावित है, हम देखते हैं। और हमें उन बातों को पहचानना कि देश, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको पहचानना है कि कौन से समय से वो लोग होकर गुजर रहे हैं, कौन सा राजा उस समय है, कौन से कौन सी सेना या आक्रमणकारी उस समय वहां पर मौजूद है करके उन सारी बातों को आपको पहचानना जरूरी है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि हमेशा भविष्यवक्ताओं का संदेश ये नहीं है कि तुमको आशीष मिलेगा या तुमको तुम्हारा घर में तुम्हारा बच्चे ऐसे होंगे या तुम्हारा घर बार ऐसा होगा या इस तरह से चमत्कार होगा करके संदेश से बढ़कर भविष्यवक्ताओं का संदेश था कि लोगों को व्यवस्था की और उसी के साथ साथ परमेश्वर के साथ की जो वाचा है उस वाचा के प्रति उनको उनको याद दिलाकर उनको विश्वास योग्यता में आगे बढ़ने के लिए बताना है। भविष्यवक्ताओं का काम था जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, और ये हम शुरुआत से देखते हैं, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो समुएल हो, या उसके बाद जितने भी भविष्यवक्ता, जैसे हम एलिया के बारे में या एलीशा के बारे में पढ़ते हैं, ये इनके जीवन भी काफी महत्व रखते हैं। और ये हमें बताते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है, जो उसने अपने राष्ट्र में रहकर चलने के लिए जिस तरह से उसने कहा है, लोगों को वो याद दिलाना और उस पर वापस आने का एक कर्तव्य भविष्यवक्ताओं का हम पूरी रीति से देखते हैं। वो हमेशा अपने लोगों को याद दिलाते हैं कि हमें परमेश्वर की ओर विश्वास योग्यता पर, परमेश्वर की ओर परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार अपने जीवन काल को व्यय करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बताया है। और वही वो अपनी ओर से बातें नहीं कहते हैं, परमेश्वर जो कहता है या परमेश्वर के स्पोक्स पर्सन बनकर, परमेश्वर के प्रतिनिधित्व बनकर वो वापस आने के लिए लोगों को बोलते। तो हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने किस तरह से वाचा में और परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने कानूनों में किस तरह से लोगों को चलने के लिए बोला, और भविष्यवक्ता लोग उनको वापस, या जो लोग अपने मार्गों से फिर गए हैं उनको वापस लाने के लिए, उनको वापस अपने परमेश्वर के साथ की जो संबंध है उसमें लाने के लिए ये लोग कार्य करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आजकल के भविष्यवक्ताओं के समान नहीं, जो लोग व्यक्तियों के जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते, जो बदलाव और एक रूपांतर नहीं चाहते, वो केवल लोगों को बोलते हैं तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, या जो भी वो कहते हैं उसमें वो एक रूपांतर या मनुष्य के जीवन में एक बदलाव को लाकर उनके जीवन में आशीषों को नहीं बोलते। लेकिन हम देखते हैं कि वो सिर्फ अपने नाम के लिए या अपने इच्छा से कुछ बातों को बोलकर लोगों को भरमाते हैं करके हम देखते हैं।
लेकिन हमेशा एक भविष्यवक्ता जो हम देखते हैं, वो लोगों के जीवन में एक रूपांतर, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, जिसे हमें देखना जरूरी है और पहचानना जरूरी है। ये कुछ पिछले हफ्ते में हमने कही हुई बातें हैं। पिछले हफ्ते में हमने कुछ बातों को देखा था और हमने उनको समझने की कोशिश की थी। हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है वो भी देखा था। आज हम जो है भविष्यवक्ताओं की किताबों में आगे बढ़ेंगे और जो कुछ किताबों को अलग अलग देखकर, अलग अलग रीति से पहचान कर हम उनके कुछ मुख्य संदेशों को देखने की कोशिश करेंगे और फिर उनमें जो खास बातें हैं या उनको किस तरह से समझा जा सकता है, उन कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे। जब हम मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम भविष्यवक्ताओं की किताबों को बांटते हैं तो उसको बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता में देखते हैं। मेजर प्रॉफिट्स और माइनर प्रॉफिट्स करके हम पहचानते हैं। तो मैंने जैसे बताया, बड़े और छोटे भविष्यवक्ता का मतलब ये नहीं है कि उनका कद काठी बड़ा था इसलिए उनको बड़े भविष्यवक्ता बुलाते हैं, और जो छोटे हैं उनका कद काठी छोटा था या उन्होंने वो छोटी रीति से भविष्यवाणी की, ऐसे करके नहीं है। उनके लेखों के नाम के आधार पर, उनके लेखों के साइज के आधार पर हम देखते हैं, उनको बड़े और छोटे भविष्यवक्ता कहा जाता है। इजराइल के काफी प्रमुख भविष्यवक्ताओं के लेखों को हमारे पास नहीं है। उन्होंने जो किया है उन्हीं कुछ बातों को हम इतिहास की किताबों में देखते हैं, लेकिन वरन बाकी भविष्यवक्ताओं के लेख जो हैं हमारे पास जो मौजूद हैं वो थोड़े मतलब लेटर, जब यहूदा और इजराइल दो राष्ट्र में बन गए थे, उस समय से लेकर जिन लोगों ने भविष्यवाणियां की हैं उनके विषय में हम वहां पर देखते हैं। तो ये जितनी भी लेखों को, भविष्यवक्ताओं के लेखों को जो हम देखते हैं वो मतलब जब राष्ट्र में बंटवारा हो गया उसके बाद के, या विशेषकर जब वो बंधुआई में चले गए, बंधुआई से जाने से थोड़ा सा पहले और बंधुआई से लौटने के बाद की भविष्यवाणियों को भी हम पुराने नियम में रखा हुआ देखते हैं करके हम पहचानते हैं। ये उस समय के, जब राष्ट्र दो भागों में बंटवारा हो गया उस समय की, और बंधुआई में जाने के बाद और बंधुआई से वापस लौटने के बाद। तो ये कुछ बातें हैं हिस्ट्री के आधार पर, इतिहास के आधार पर, जिन्हें हमें ध्यान रहना है कि बंधुआई का समय और मतलब बंधुआई में जाने से पहले का समय और बंधुआई के बाद का समय, ये काफी बार रिपीट होगा, इसलिए आप पहचान कर रखें ये बंधुआई कब हुई, कौन से लोग कब बंधुआई में गए, किस तरह से बंधुआई आगे, बंधुआई का समय किस तरह से था, वो सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसको एक अच्छी रीति से समझने पाए। तो जब हम शुरू करते हैं पुराने समय में इसका किस तरह से बंटवारा होता था। पुराने समय में उसको जिस तरह से बाइबल में रखा गया था, यशायाह, यिर्मयाह और यहेजकेल को एक साथ, इसको अलग अलग किताब के रूप में देखा जाता था। मतलब जो ये भविष्यवक्ताओं की किताबों में इनको यशायाह, यिर्मयाह और जो थे यशायाह, यिर्मयाह और यहेजकेल, इनको अलग अलग रखा जाता था। और बाकी फिर जो छोटे छोटे लेख हैं उनको एक साथ रखकर उनको 12 किताबों का झुंड के रूप में रखा जाता था। बुक ऑफ 12 कहते थे, मतलब 12 किताबों का झुंड एक साथ, ये छोटे भविष्यवक्ताओं के जितने भी हम देखते हैं उनको एक साथ रखा जाता था। दानियल की किताब और विलाप गीत की किताब, इनको बाकी लेखों के साथ रखा जाता था, राइटिंग्स के साथ। मतलब ये जो अयूब और श्रेष्ठ गीत और ये सारी ये सारी किताबें हैं उनके साथ
इन किताबों को रखा जाता, बाकी किताबों को, दानियल और विलाप गीत की किताब को रखा जाता था। तो 3 मुख्य थे, जो कि यशायाह, यिर्मयाह और यहेजकेल, और फिर बाकी 12 किताबों का झुंड। इस तरह से पुराने समय में इसको रखा जाता था, जिसको हम देखते हैं पुराने समय के लोग इसको इस तरह से समझते थे। जब बाद में नया और पुराना नियम दोनों इकट्ठा किया गया, तो बाद में दानियल की किताब को भविष्यवक्ता के साथ और विलाप गीत की किताब को भविष्यवक्ताओं की किताबों के साथ में रखा गया करके हम पढ़ते हैं। लेकिन मुख्यतः ये 4 किताबें, जो कि जिनके लेख काफी बड़े हैं और जो हमें समझ में आता है, वो हम 4 किताबें पहले देखते हैं। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियल, ये 4 किताबों को हम पहले देखते हैं। उसके बाद बाकी छोटे छोटे भविष्यवक्ता, मतलब छोटे छोटे लेखों को, बाकी भविष्यवक्ताओं के लेखों को हम पहचान सकते हैं और उन्हें एक साथ रखा गया है, उनके संदेश को हम समझते हैं। तो हम यशायाह नबी की किताब से हम शुरुआत करेंगे। यशायाह नबी की किताब के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी को सामने रखेंगे और फिर उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो यशायाह नबी की किताब में हम लोग आएंगे। यशायाह नबी की किताब को हम थोड़ा सा देखेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने बाइबल्स में उस भाग में जरूर आए। यशायाह नबी की किताब में आप सब लोग आए, ताकि हम एक साथ मिलकर उस किताब को देख सकें, हम उसका पहचान, उसकी बनावट को थोड़ा सा देख सकें और हम उसमें आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों ने यशायाह नबी की किताब को पढ़ा है? ऑल राइट, 2 ही लोग हैं। पढ़ते हैं, याद नहीं रहता, पढ़ा है। ओके, यस ना, इसीलिए यार, इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि इनको हम ध्यान से पढ़े ना, पूरे लगन से पढ़े क्योंकि हमें कई बार मुश्किल होती है इन किताबों को समझने के लिए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं और काफी अनोखे संदेशों को एक प्रत्येक रीति से यशायाह के अगर हम लेख पढ़ते हैं तो एक मतलब यशायाह का लेख हम देखते हैं कि एक राजघराने से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति था यशायाह। मतलब वो एक बड़े अच्छे पदवी से या अच्छे पद में रहने वाला एक व्यक्ति था। उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन खैर हमें बाहरी सोर्सेस से ही ज्यादातर मिलती है, लेकिन एक राजघराने से और राजघराने के नजदीक के साथ नजदीक संबंध रखने वाला एक व्यक्ति था यशायाह। और उसका जो लिखावट है, लिखाई है, वो बहुत ही पेचीदा है। कहने का मतलब वो काफी मतलब प्रभावित है। जिस तरह से हम देखते हैं वो बहुत मतलब शैलियों से काफी अनोखी शैलियों से प्रभावित है करके हम पहचानते हैं। उसने काफी ज्यादा काव्यों को इस्तेमाल किया है, काव्यों को मतलब काव्यों की शैलियों को इस्तेमाल किया है कुछ बातों को बताने के लिए। वो कई बार हम देखते हैं दृष्टांतों का इस्तेमाल उस किताब में किया गया है। ऐसे कई सारे अनोखे रीतियों को हम यशायाह नबी की किताब में देखते हैं और कई बार वही हमारे इवन अगर आपने देखा होगा यशायाह की किताब ये नए नियम में इसके जो भविष्यवाणियां निकल कर आती हैं और इसमें जो बातें लिखी गई हैं, ये नए नियम में सबसे ज्यादा लेकर
लेकर बताई गई एक किताब में से एक है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एक किताब को हम बाइबल नए नियम में उठाकर बताने वाली एक किताब है, वो जो पहले नंबर पर आती है, आप जानते हैं कौन सी किताब है? मतलब नए नियम में पुराने नियम से एक किताब का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, वो कौन सी किताब है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, या जिसको उठाकर नए नियम में कई बार दोहराया गया है, वो कौन सी किताब है, आप जानते हैं? सर ऐसा है, बताते हैं कि उसमें 66 किताब हैं, वो कि 66 किताब तो नए नियम की जो 27 किताब हैं उनको मतलब मिला के, मतलब पुराने नियम नए नियम को मिला के इनको, उसमें काफी पुराने नियम की भविष्यवाणी है ना नए नियम में क्या होने वाला है, तो इसका ज्यादा इसलिए ज्यादा इसको यूज करा गया है। जो हम एक्चुअली में सबसे ज्यादा किताब जो हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं की किताबों में, भविष्यवक्ताओं की किताब, या जो किताब नए नियम में सबसे ज्यादा कोटेड है, जिसे कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जो नए नियम में जो किताब इस्तेमाल किया गया है, वो भजनों की किताब है, जो सबसे ज्यादा पुट किया गया। मतलब भजनों की किताब में से काफी ज्यादा आयतों को लेकर नए नियम में बताया गया है, या नए नियम में उसको दोहराया गया है, या तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए ऐसे नए नियम की किताब में जो सबसे ज्यादा बातें कोटेड हैं, वो हम देखते हैं कि भजन की किताब है। भजनों की किताब में से, या भजन के लेख, भजन के गीतों में से सबसे ज्यादा हम देखते हैं नए नियम में कोट किया गया है, नए नियम में कोट होते हुए हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद जो किताब नए नियम में सबसे ज्यादा कोटेड है, या जिसको नए नियम में सबसे ज्यादा लेकर बताया गया है, वो और कोई नहीं वरन यशायाह की किताब है, जो सबसे ज्यादा लेकर बताया गया है। यशायाह की किताब में से सबसे ज्यादा विशेषकर कुंवारी जन्म लेना, 7:14 जो हम देखते हैं, कुंवारी स्त्री से जन्म लेना करके हम यशायाह नबी की किताब, उसका शासन किस तरह से होगा, वो शांति का राजकुमार, यशायाह 9:6 में हम उसको देख सकते हैं। यशायाह 9:6 उन भागों में हम पढ़ते हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू, मसीहा जो आने वाला मसीहा जो होगा, वो दास के स्वरूप में आएगा करके, और वो दास के गीतों को हम यशायाह नबी की किताब में ही देखते हैं। दास के गीत जो कि मसीहा के जीवन से संबंधित है, वो कई बार यशायाह आई थिंक 49, 52, 53, 55 में हम देखते हैं। ऐसे कई जगहों पर दास के गीतों में, सर्वेंट सॉन्ग्स उनको अंग्रेजी में बोला जाता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से काफी ज्यादा, या मसीहा का किस तरह से जीवन होगा, उस तरह उसको आ, हमें अगर पहचानना है तो वो यशायाह नबी की किताब से ही हमें पता चलता है। तो दास के गीत एक बहुत ही सुनहरा फीचर है, जो कि हम जो यशायाह नबी की किताब में हम देखते हैं, बहुत ही सुनहरा फीचर वो हम देखते हैं। तो यीशु मसीह के काफी पहलुओं को, काफी भागों को अगर हमें समझना है, तो यशायाह नबी की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें हम जाते हैं और मसीहा के बारे में हम काफी कुछ पढ़ते हैं। लेकिन ये केवल, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, वो केवल मसीहा के बारे में नहीं, मसीहा का एक बहुत मुख्य संदेश यशायाह नबी की किताब देती है। लेकिन यशायाह नबी की किताब किस बारे में हमें बताती है, या क्या बातों को हमारे सामने रखती है, उसे भी पहचानना हमारे हमारे को जरूरी है। उस समय के लोगों को उसने कहा, क्या भविष्यवाणियां थी यशायाह की, उन सबको भी हम
निश्चित तौर पर पहचाने, ताकि हम इस किताब के स्वरूप को अच्छे से समझ सके। यशायाह की किताब को लिखने वाला कौन है? यशायाह की किताब को लिखने वाला यशायाह नबी है। तो ये किताब यशायाह के द्वारा लिखी गई है, यशायाह ने इसको लिखा है। इसका डेट 740 से 687, 740 से 687 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व 740 से 687 ईसा पूर्व में लिखी गई भविष्यवाणी है। ये वो समय है जब जो इज़राइल राष्ट्र अशूर के हाथों में चला गया, और यरूशलेम भी उस खतरे को अपने जीवन में महसूस करता है कि वो भी शत्रु के आक्रमणकारियों से के हाथ में चला जाएगा करके। ऐसे एक जो हम देखते हैं, एक खतरा जो नित्य यरूशलेम पर मंडरा रहा है, यरूशलेम पर हावी है करके, उस पहचान को हम यशायाह नबी की किताब में विशेषकर जब हम यशायाह नबी की किताब उसके पहले आयत में आएंगे, पहले अध्याय का पहले आयत में देखिए, वो समय काल वहां पर से हमें पता चलता है। यशायाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय, उसका पहला आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं उसका समय काल हमें वहां पर साफ साफ दिखाई देता है। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम, तो ये कौन सा यहूदा और यरूशलेम कौन सा राष्ट्र है? उत्तरी राष्ट्र है या दक्षिणी है? दक्षिणी राज्य है, दक्षिणी। यस, दक्षिणी राष्ट्र है, दक्षिणी राज्य है, हम देखते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बार बार इस बात का आप जब ये भविष्यवक्ताओं की किताब में पढ़ेंगे तो आप उनको बार बार देखेंगे, कौन सा है, उत्तरी है, दक्षिणी है, या कौन से देश के लिए भविष्यवाणी की गई है। तो पहली आयतों को जब आप पढ़ते हैं तो एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, ये किसका है, ये किस समय में बोला गया है। तो कितने राजा देखिए वहां पर मौजूद हैं, या कितने राजाओं के समय में उसने भविष्यवाणी करी है, एक का एक में हम पढ़ते हैं। उजिया राजा देखते हैं, इसलिए छठे अध्याय में हम देखते हैं कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, इस यशायाह को स्वर्ग का दर्शन हुआ, छठे अध्याय में हम उसको देखते हैं, और जो कि बहुत ही एक प्रचलित भाग है यशायाह नबी का, जहां पर उसको एक स्वर्ग का दर्शन होता है, परमेश्वर का दर्शन मिलता है, करूबों को और सराफों को वो देखता है, मंदिर में उसके तेज को देखता है करके हम पहचानते हैं। तो उजिया राजा, योताम राजा, आहाज राजा और हिजकिय्याह राजा यहूदा के राजाओं के समय के हैं। उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया गया है। तो इनके बारे में अगर पढ़ना है तो आप नीचे वहां पर एक का एक नीचे स्टार देकर बताया गया है कौन से भागों में आप इन राजाओं के विषय में पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा 15 का 1 से लेकर 7, 15 अध्याय का 32 से लेकर 16 का 20, 18 अध्याय का 1 से लेकर 20 का 21, दूसरा इतिहास 26 का 1 से लेकर 32 का 33। यहाँ पर आपको स्टार देकर नीचे उसकी जानकारी दी गई है, तो आप अपने बाइबल्स में ही वो देख सकते हैं। जब भी आप यशायाह नबी की किताब पढ़ने जा रहे हैं ना, तो आप पीछे जाकर इन राजाओं के विषय में थोड़ा सा पढ़िए, आपको बहुत मदद मिलेगी। आप जब ये किताबें पढ़ते हैं
तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए आप जाकर इन सारी भागों को कौन कौन से राजाओं के समय में हम देखते हैं, जो उजिया राजा है, योथाम है, आहाज राजा है और हिजकिया राजा है, उन सारे राजाओं के समय काल में हम देखते हैं कि घटने वाली एक या भविष्यवक्ता उन समयों में भविष्यवाणी करने वाला एक व्यक्ति है करके हम पहचानते हैं। तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको पता होगा, उन राजाओं के बारे में अगर आपको पता होगा तो उनके जीवन काल में क्या गुजर रहा है करके अगर आपको पता होगा तो हम उसको अच्छी रीति से समझने पाएंगे, उस भविष्यवाणी को अच्छी रीति से समझने पाएंगे करके हम देख सकते हैं। तो जब हम यशायाह नबी की भविष्यवाणी को देखते हैं, उसमें क्या क्या बातों को सामने लिखा गया है या क्या क्या बातों को बताया गया है, वहां पर सबसे पहले हम देखते हैं यहोवा की या परमेश्वर की महिमा और उसके प्रेम को, उसको छुटकारा देने वाले प्रेम को हमें देखा गया है, जो कि उसने अपने इजराइल के लोगों के साथ किया है। यहाँ पर यशायाह नबी की किताब में दो मुख्य संदेशों को हम सामने आते हुए देखते हैं। दो मुख्य संदेश हैं, एक चैप्टर 1 टू चैप्टर 39, अध्याय 1 से लेकर, इसलिए इसको कई बार कहते हैं ये बाइबल के अंदर की एक बाइबल है। मतलब बाइबल, इसमें देखिए आप 66 अध्यायों को देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं बाइबल में 66 किताबें हैं, इसमें हम 66 अध्यायों को हमें देखने को मिलता है। तो एक बाइबल के अंदर की एक बाइबल को भी की तरह भी कई बार यशायाह नबी की किताब को बोला गया, बाइबल के अंदर की बाइबल। और पहले 39 किताबें, 1 से लेकर 39 जब किताबों को, वो परमेश्वर के न्याय के बारे में हमें बताते हैं। पहले 1 से लेकर 39 किताब जो संदेश सामने आता है वो परमेश्वर के न्याय के बारे में, गॉड्स जजमेंट के बारे में हमें बताया जाता है। परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर का न्याय देखने को मिलेगा करके हम कुछ पहले 39 किताबों में देखते हैं। फिर 40 से लेकर 66 तक की किताबें जब हम पढ़ते हैं, उन 46 से लेकर 66 की किताबों में परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताया गया, परमेश्वर के छुटकारे के बारे में बताया गया। सो फर्स्ट 39 चैप्टर्स जो कि हमें परमेश्वर के न्याय के बारे में बताती है, परमेश्वर का न्याय हमारे सामने रखा गया है। फिर उसके बाद 40 से लेकर 66 तक उसके भी अलग अलग मुख्य भाग हैं, अलग अलग बातें हैं जो कि हम देख सकते हैं और उसमें पहचानते हैं, उसमें देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे भागों में उसको भी, इन सारी किताबों, इन सारे अध्यायों को भी उसके छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। लेकिन मुख्यतः संदेश जो हम देखते हैं 1 to 39, 40 to 66, 1 to 39 टॉक्स अबाउट द जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय, और 40 to 66 टॉक्स अबाउट द सैल्वेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताया जाता है। तो ये एक बनावट यशायाह नबी की किताब में हम देखते हैं। तो इन बातों को हम समझते हैं, इसमें परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, उसकी धार्मिकता के बारे में, उसकी करुणा और उसके दया के बारे में बताया गया है। और इजराइल का जो मुख्य किरदार है, मतलब इजराइल का जो मुख्यता, परमेश्वर ने किस लिए इजराइल को चुना, इजराइल राष्ट्र को क्यों परमेश्वर ने चुना और उसको क्यों
वहां रखा गया, ऐसे कुछ संदेशों को हमारे सामने आता है। सियोन, सियोन जो कि जहां जो परमेश्वर का पहाड़ है, जहां मंदिर है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या रोल है करके हम देखते हैं। और फिर परमेश्वर के द्वारा चुने हुए दुख भोगी दास का छुटकारे में क्या महत्व है उसके बारे में हम देखते हैं। और फिर परमेश्वर के बारे साथ में हमारा भविष्य किस तरह से होगा, हमारा वो महिमा में भविष्य, नए पृथ्वी और नए आकाश का जो एक नींव और बुनियाद डाली गई थी। वैसे तो हम भविष्यवक्ताओं की किताब जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में नई पृथ्वी और नया आकाश के बारे में हम बोलते हुए देखते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत और नींव यशायाह नबी की किताब में डाली गई थी। यशायाह नबी की किताब में हम देखते हैं नई पृथ्वी और नई आकाश के बारे में बोला गया। वो एक ऐसा समय जो परमेश्वर के साथ का एक एक समय को हम देखते हैं, परमेश्वर के साथ के एक समय को। ये नई पृथ्वी नई आकाश एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वरन हम देखते हैं यशायाह की किताब में ही इसके बारे में बताया गया, इसके बारे में इसको सामने रखा गया करके हम पढ़ते हैं, इसको पहचानते हैं। ये क्योंकि बाइबल के एक बीच में आने वाली भी एक किताब है, इसलिए इसका महत्व अपने आप में एक मुख्य महत्व है। बाइबल के बीचों बीच में आने वाली एक किताब को किताब की तरह हम इसको देखते हैं और पहचानते हैं। मैंने जिस तरह से बताया, जो दो भाग हैं 1 से लेकर 39, 1 to 39, ये यरूशलेम पर जब अशूर का आक्रमण या अशूर लोगों ने, जब अशूर के राष्ट्र ने आक्रमण किया, उस समय से हमारे को ये संबंधित है। जब हम देखते हैं कि अशूर ने जब यरूशलेम पर आक्रमण किया, तो उस समय से संबंधित ये है, पहले भाग संबंधित है करके हम देखते हैं। और उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं एक और बात को यशायाह नबी बोलता है, जो कि बाबुल में, खैर बाबुल में उस टाइम ये बंधुआई में नहीं गए थे, वो काफी बाद में बंधुआई में गए थे, लेकिन बंधुआई के समय के बारे में भी यशायाह कुछ बातों को, जो कि 39 अध्यायों से 39 अध्याय के अंत में 39 अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं, बाबुल के प्रवास के बारे में भी यशायाह नबी बोलता है। बाबुल के प्रवास से संबंधित कुछ बातों को, वो प्रवास से कब वापस आएंगे, कौन सा राजा, यशायाह नबी बोलता है कि खुसरू राजा के समय पर उनको वापस लाया जाएगा। तो बाबुल के प्रवास के बारे में भी यशायाह नबी उनको बताता है, उनको आगाह करता है करके हम पहचानते हैं। 40 से 46 के में जब हम देखते हैं, तो वही हम देखते हैं कि इजराइल का भविष्य किस तरह से होगा, यरूशलेम का भविष्य किस तरह से होगा, और बाबुल के प्रवास के समय में वो किस तरह से उनको परमेश्वर वापस लाएगा करके उन कुछ बातों को, और परमेश्वर के साथ सियोन का जो नया पृथ्वी और नया आकाश का जो आशा है, उसको वो हमारे उसमें दिखाते हैं, इस किताब में दर्शाया जाता है करके हम देखते हैं। तो ये कुछ बातों को हम और ये कुछ बनावटों को हम देखते हैं, जो कि हम यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं, उसको हम पहचानते हैं। इसके थोड़े और सब थीम्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, सब थीम्स जो कि इस किताब में हम देख सकते हैं। अध्याय 1 से लेकर 5 तक जो हम पढ़ते हैं, वो यहूदा और सियोन का जो विफलताएं हैं, नाकामयाबियां हैं, उसको सामने रखता है। जो परमेश्वर के लोग जिस तरह से होने चाहिए, उसको वो
होने के लिए या वो बनने के लिए इज़राइल के लोग और सियोन पर्वत, सियोन यानी कि मंदिर से जुड़े हुए जो बातें हैं, किस तरह से वो नाकाम हो गए। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते वो किस तरह से उन्होंने वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है। वो 1 से लेकर 5 के बीच में हम विशेष तौर से उन कुछ बातों को हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से नाकामयाब हुए परमेश्वर के लोग कहलाए जाने के लिए। किस तरह से उन्होंने ना वो जिस तरह से परमेश्वर ने उनको कहा था जीवन जीने के लिए, वो उसमें नाकामयाब हुए हैं। इसलिए उन पर परमेश्वर का न्याय आएगा करके यहाँ पर हम देखते हैं। वो किस तरह से नाकामयाब हुए करके जब हम पहचानते हैं या उनकी नाकामयाबी किस तरह से देखी गई है, तो हम देखते हैं उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया है। पहली बात ये बात को रखा गया है कि उन्होंने परमेश्वर पर अपना भरोसा नहीं जताया है। उनकी नाकामयाबी कैसे कैसे देखी गई, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। दूसरी बात देखते हैं, वो पराये देवताओं के पीछे हमेशा भागने वाले बने, दूसरी बात। और तीसरी बात, उन्होंने जो सामाजिक न्याय है उसमें उसको सामाजिक रीति से जो न्याय होना चाहिए या सामाजिक न्याय है उसको अपने राष्ट्र में पूरा नहीं किया है करके हम इन 3 बातों को विशेष तौर पर पहले 5 अध्यायों में उनकी नाकामयाबी का कारण ये है करके भविष्यवक्ता उनसे कहता है। तो वो कहता है कि उन्होंने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा है, उन्होंने पराये देवताओं के पीछे वो भागे हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय का तिरस्कार किया है, सामाजिक न्याय को नहीं बनाए रखा है करके इन 3 बातों को हम देखते हैं ना। उसके बाद फिर हम यशायाह के कमीशनिंग को हम देखते हैं। 6ठे अध्याय में यशायाह का कमीशन किया जाता है, उसकी नियुक्ति होती है, वो चुना जाता है। इस तरह से देखते हैं। देखिए वहां पर हम ऐसी कुछ बातों को देखेंगे जब हम इवन जब हम इसमें परमेश्वर की शिकायत, परमेश्वर की जो शिकायत है अपने लोगों से, जो कि हम देखते हैं परमेश्वर की जो शिकायत इज़राइल के लोगों से है, वो ये नहीं है कि उन्होंने हथियार नहीं जमा किए या उन्होंने लड़ाई अच्छे से नहीं की, उनका लड़ाई करने का तरीका अच्छा नहीं है, या वो किस तरह से, है ना। ये सारी शिकायत, परमेश्वर की शिकायत अपने लोगों से क्या है कि वो कमजोर हैं या वो मतलब उनकी सैनिक शक्तियां ज्यादा नहीं है, उस आधार पर नहीं था परमेश्वर के लोग। परमेश्वर जो शिकायत उन लोगों से रखता था, उनका एक नैतिक जीवन, उनका एक एथिकल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए परमेश्वर के लोग होने के नाते, जो एक एथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। कहने का मतलब है जो उनका नैतिक जीवन होना चाहिए, वो नैतिक जीवन नहीं देखा गया। वो नैतिक जीवन उन्होंने अपने जीवन में वो अपने राष्ट्र के जीवन में नहीं देखा गया। परमेश्वर की सबसे ज्यादा शिकायत उन लोगों से यही है कि तुम जिस तरह से जीना चाहिए, परमेश्वर के लोग होने के नाते जिस तरह से जीना चाहिए, उस तरह से तुम नहीं जिए। जब आप दूसरी आयत से पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब, उसका दूसरी आयत से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, देखिए क्या लिखा। कोई पढ़ेगा? हे स्वर्ग, पहला अध्याय। हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देखिए यहाँ पर परमेश्वर की शिकायत देखिए उनसे क्या है कि ना,
अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन उन्हीं बाल बच्चों ने उससे बलवा किया। एंड यू सी दैट कंपैरिजन, ये कंपैरिजन, काव्यों का इस्तेमाल, बैल और गधा से कंपैरिजन किया गया। ऐसे कई सारी चीजों को हम यशायाह नबी की किताब में हम बार बार देखेंगे, ऐसे कंपैरिजन्स हम बार बार देखेंगे, और बहुत ही अद्भुत रीति से इनको इस्तेमाल किया गया है करके हम पहचानेंगे। तो ये कई बार हम इसको देखते हैं, जैसे बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे भूल गया, मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। एंड देन इट गोज ऑन टू एक्सप्लेन उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्या बातों को अपने राष्ट्र में किया करके। हम चौथे आयत से जब पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया, तुम्हारा हृदय दुख से भरा, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सियोन की बेटी दाग की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है ना। उसके बाद आगे जब पढ़ते हैं है ना, उसमें भी हम देखते हैं कि हे सदोम के न्यायियों, 10वें आयत में जब हम हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगाओ। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बीच बहुत से मेल बरी मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं, और बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता करके ना। तो उनकी बलिदानों के बारे में कि परमेश्वर उनके बलिदानों से प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर उनके दानों से प्रसन्न नहीं है। और परमेश्वर जिस तरह से उनके बीच में जो फिर हम देखते हैं कि उन कुछ भागों में स्पेशली बताया गया है कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर किस तरह से उनके जीवन को चाहता है। ना वो पर्वों को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन को किस तरह से। तो जब हम 12 आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर भी कुछ सारी बातों को लिखा गया है। तुम जब अपने मुंह से दिखाने के लिए मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मानने से मैं जीत से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते ऊबता गया हूँ। जब तुम मेरी और हाथ फैलाओ, तब मैं तुम से मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो ना। पहली बात, ये भविष्यवाणी हमारी भविष्यवाणियों से बहुत अलग है कि नहीं? क्योंकि ये भविष्य के बारे में नहीं बोल रहा है, ये आज के बारे में बोल रहा है। देखो तुम क्या कर रहे हो, उसके बारे में बोल रहा है। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल से टुडे। बहुत ही। और परमेश्वर की
उनसे शिकायत क्या है, देखिए परमेश्वर क्या शिकायत कर रहा है उन लोगों से। तुम में ना, वो ये नहीं कहता कि तुम मुझे और बलि चढ़ाओ, तुम मुझे और तुम और प्रार्थना करो, तुम और ये सारी बातें करो, तुम रोज ना और सभाएं, मेरे लिए और भी कन्वेंशन होना चाहिए, मेरे लिए और भी बड़े बड़े पोस्टर लगने चाहिए, मेरे लिए और भी बड़े बड़े कामों को तुम्हें करना है। ये सारी बातें परमेश्वर उनसे नहीं बोल रहा। परमेश्वर की शिकायत क्या है उन लोगों से? परमेश्वर क्या शिकायत कर रहा है उन लोगों से? परमेश्वर ये शिकायत नहीं कर रहा कि मंदिर का खर्चा कम हो गया है, या मंदिर में तुम अच्छे दानों को नहीं ला रहे, या तुम प्रार्थना नहीं कर रहे, या तुम बाइबल नहीं पढ़ रहे करके परमेश्वर की बात उनसे नहीं है। मतलब ये कोई एक धार्मिक विफलता या धार्मिक रीति से तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो करके नहीं है। परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या है शिकायत परमेश्वर की उन लोगों से? आप बताइए, आप मुझे यहाँ से पढ़ के आपको क्या लगता है कि परमेश्वर की शिकायत उन लोगों से क्या है? जी सर, ऐसा लगता है कि इजरायली लोग सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते थे रीति रिवाज के तौर पर, लेकिन वो परमेश्वर को अपने पूरे मन से नहीं मानते थे, उनकी आज्ञाओं के ऊपर मन से नहीं चलते थे। ओके, और कोई इस क्लास में और भी हैं जो कभी भी नहीं बोलते हैं? अमरपाल जी हमेशा बोलते हैं, पास्टर जी हमेशा बोलते हैं, या है ना? तो और भी लोग हैं। लीना बहन मेरे सामने बैठी हैं, खुशी मेरे सामने है, शिवा भैया मेरे सामने हैं, संदीप मेरे सामने हैं। आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है? तो बाकी 2 हफ्ते मैं उनसे बढ़कर आप लोगों से सुनने की कोशिश करना चाहता हूँ। फिर कुछ लोगों की कैमरास ऑफ हैं, तो वो भी बोल सकते हैं ना। दीपिका, विशाल, कोमल, शीतल और अर्पणा जी, सविता जी, सुशील कुमार जी, आप सब लोगों को बोलने का समय है। आप सब लोग भी बोल सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है? हम सब लोग मिलकर सीखेंगे, तभी आप भी बोलेंगे। केवल 1-2 लोगों के बोलने से नहीं, आप भी अपना राय को सामने रख सकते हैं। परमेश्वर उनसे क्यों खफा है? क्यों परमेश्वर उनसे जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्यों नाराज है परमेश्वर उनसे? क्या कारण है कि वो उनसे नाराज है? क्या बोलिए। जो आज्ञाएं दी थी बस वही वो कर रहे हैं। जैसे मूसा ने उनको बताया कि वो आज्ञा करो, अन्न बलि करो, धूप चढ़ाओ, और वो अपने मन से नहीं कर रहे, क्योंकि वो विधि दिए उनको करने के लिए, इसलिए वो कर रहे हैं, पर उनके मन में नहीं है परमेश्वर की कैसी ओके, लीना बहन भी कुछ बोल रही थी। सर, परमेश्वर ने हमसे कहा था कि जो देश में तुम्हें रहने के लिए देता हूँ, तुम उनके पराये देवी देवता को मत मानना और ना किसी रीति से उनके साथ संबंध रखना। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया कि उस दिन से परमेश्वर को रीस दिलाते रहे, और हर बात में वही किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। उनके बाल देवता को पूजने लगे, उनकी शेरा की मूर्तियों को पूजने लगे, और उनको अपना ईश्वर करके मानने लगे। तो इस प्रकार से परमेश्वर उनसे खफा है और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भी चीज ग्रहण नहीं कर सकता। ऑल राइट, ठीक है। सो यू नो, यस, वो पराये देवताओं के पीछे जाने लगे, वो पराये देवताओं की उपासना करने लगे, जो कि पहले से वो करते आए हैं। एक की जो देखिए, उनका जो परमेश्वर की शिकायत उन लोगों से है वो ये नहीं है, दे हैव स्टॉप्ड बीइंग रिलीजियस। मतलब ये शिकायत नहीं है कि वो उन्होंने धार्मिक बनना छोड़ दिया है, ये शिकायत नहीं है परमेश्वर।
उन्होंने धार्मिक रीति रिवाज उनके चलते रहे, मंदिर में आना, सभाओं को करना, नियत चांदों को मानना, एवरीडे, जो मतलब जब हम आसपास देखते हैं एक विश्वासी कब कहलाया जाता है? हम कई बार सोचते हैं वो हर संडे चर्च आएगा, वो नियत समय पर दशमांश देगा, वो सारे उपवास प्रार्थनाओं को अटेंड करेगा, वो सारे कामों को कलीसिया से जुड़े हुए सभी कामों को करेगा, तभी एक विश्वासी कहलाया जाएगा ना। दीज आर द रिलीजियस प्रेरोगेटिव्स दैट वी पुट, मतलब धार्मिक रीति से जो उसमें बाध्यस्थाएं हैं जो हम देखते हैं, जिसको करना चाहिए। शायद कई बार हम केवल उन बातों को देखते हैं कि ये हर संडे चर्च आता है या नहीं, टाइट देता है या नहीं, या मतलब उपवास प्रार्थना में शामिल होता है या नहीं, कलीसिया में रुककर उसके कामों को देखता है या नहीं। ये सब जरूरी बात है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें नहीं चाहिए, लेकिन ये धार्मिक स्टिपुलेशंस, नए चांदों का मानना, पर्वों का मानना और बलियों को ना, वो हर साल हमेशा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी बलियों से ऊब गया हूं, मुझे बलिदान नहीं चाहिए, है ना। वहां पर उनको कहता है कि मैं एकदम परेशान हो गया हूं, मेरे को तुम जब बलि चढ़ाते हो, मेरे को वो बलिदानों में कुछ दिखता नहीं है। इसीलिए ना, गॉड इज मोर, इट इज नॉट कि परमेश्वर हमारे बलियों से, हमारे रोज के ये क्रिया कर्मों से खुश है, या रीति रिवाज जो हम करते हैं उससे खुश है। परमेश्वर हमारे रीति रिवाजों से, हमारे क्रिया कर्मों से, हम जो धार्मिक बनने के लिए जो बातें करते हैं उनसे खुश नहीं होता है। परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होता, द पर्सन वी आर, हम किस तरह से, क्या हम न्याय के द्वारा जीते हैं, क्या हम उसके बताए हुए ना जो बातें यहाँ पर देखते हैं 16 में जो लिखा है, 16 आयत जो आप पढ़ते हैं, पहले अध्याय का 16 आयत में देखिए वो क्या क्या बोल रहा है। वो कहता है अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। योर एक्शंस, आप जो करते हैं, हम हर संडे चर्च आएंगे और चर्च से बाहर निकलते ही हम पड़ोसी के साथ गाली गलौज भी करेंगे ना। हम हर संडे बहुत ताली बजा कर आया है, बहुत ना छाती पीट कर आया है, और बहुत बड़ा बड़ा बोल के आया है, बहुत सुंदर सुंदर गाने को गा कर आया है, लेकिन वापस आकर क्या करता है? घर में कलेश करता है, घर में भाई बहन से झगड़ा करता है, माँ बाप से झगड़ा करता है, अपने जीवन में जो उसे करना चाहिए, जिस बात को उसका ध्यान रखना चाहिए वो नहीं करता है। तो ऐसे एक जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ऐसे एक्शंस, हमारे एक्शंस में हमारा धार्मिक जीवन हमारे कार्यों में प्रकट होना चाहिए। संडे को अगर आप जाते हैं, वो संडे का दिन अगर आपके जीवन में कोई एक अच्छा बदलाव को लेकर नहीं आ रहा है, तो आपका संडे का दिन जाना व्यर्थ है। आपके परमेश्वर के पास आना अगर आपके जीवन में कोई बदलाव लेकर नहीं आ रहा है, तो आपका जीवन में वो कार्य करना एक व्यर्थ बात। परमेश्वर के लोगों, हमें यहाँ पर पहचानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जब भी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, वो मेरे जीवन में एक बदलाव, एक रूपांतर को लाना जरूरी। मेरे एक्शंस और भी परमेश्वर के वचन के आधार पर या परमेश्वर के कामों को दर्शाने वाले होने चाहिए। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, या पवित्रता को कहता है कि भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो।
the social justice that God desires. आपके बीच में अन्याय, अत्याचार, जो सामाजिक रीति से बुराइयां हो रही हैं, वो बुराइयों से हम अपने मनों को, our actions, वहां पर हम देखते हैं कि उनका नैतिक जीवन एकदम भ्रष्ट जीवन हो गया था। परमेश्वर के लोग, उनका नैतिक जीवन एकदम बिगड़ा हुआ था, उनका एक्शंस एकदम बिगड़े हुए थे। नो, आप रीति रिवाज कर सकते हैं, आप रीतियों को कर सकते हैं, आप हर संडे चर्च जा सकते हैं, आप हर संडे ऑफरिंग देकर आ सकते हैं, दान देकर आ सकते हैं। भविष्यवक्ता लोग आपको बोलेंगे आप इस राज्य के लिए बोगे, परमेश्वर आपको और आशीष देगा करके वो और पैसे आपके लूट सकते हैं। दैट इज देयर। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि वो एक बदलाव परमेश्वर आपके जीवन में नहीं चाहता है कि आप और रीति रिवाजों के आधार पर, कि मैं कोई क्रियाकर्म कर रहा हूं, कर्म कांड कर रहा हूं और वो मुझे परमेश्वर से नजदीकी में लाते हैं, ऐसा नहीं। जब मैं अपने बुराई से फिरता हूं, मैं अपने हाथों को बुराई से धोता हूं, मैं अपने आप को सच्चाई पर और जो नैतिक जीवन में जिस तरह से मुझे चलना चाहिए उस तरह से अपने जीवन को बनाता हूं। मेरे एक्शंस, क्या मैं जो कहता हूं उस हिसाब से, क्या मेरे एक्शंस भी उस हिसाब से हैं या नहीं, क्या मेरे कार्य उस हिसाब से हैं या नहीं, क्या मेरी बातें उस हिसाब से है या नहीं, ये सब बातों का को सामने ना, दैट इज व्हाट इज गॉड इज एंग्री विद, दैट इज व्हाट इज, परमेश्वर उस बात से खफा है, उस बात से उनसे कहता है कि ये बात है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है तुम्हारे बीच में। एंड इट गोज ऑन, चैप्टर 5 तक, 5वें अध्याय तक परमेश्वर का ये दोषारोपण अपने लोगों के ऊपर चलता रहता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम अपने शत्रुओं से कमजोर हो इसलिए तुम हार रहे हो करके, परमेश्वर उनसे ये नहीं कहता कि तुम्हें अपनी शक्ति और बढ़ानी है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बीच में तुम्हारा नैतिक जीवन जिस तरह से तुम्हें जीना चाहिए वैसे तुम नहीं जी रहे, उस तरह से तुम बर्ताव नहीं कर रहे, तुम्हारा एक्शंस डज नॉट स्पीक फॉर योर वर्ड्स, तुम्हारा जो कार्य है वो तुम्हारी बातों से मेल नहीं खा रहा। क्या यही बातें हम नए नियम में नहीं पढ़ते? क्या यही बातों को हम नए नियम में नहीं देखते? ये भविष्य के बारे में नहीं, ये केवल भविष्य के बारे में नहीं, भविष्य के बारे में इसका नतीजा क्या होगा अगर तुम इसी तरह से अन्याय, बुराई और लोगों पर अत्याचार के स्वरूप से चलते रहो तो तुम ज्यादा दिन इस देश में टिकने नहीं पाओगे। परमेश्वर उनसे यही कहता है, तुम ज्यादा दिन इस जगह पर टिकने नहीं पाओगे। पास की शक्तियां उठ रही हैं, पास के दुश्मन उठ रहे हैं और वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकालने का सबसे बड़ा कारण, उन्होंने धार्मिकता के रिवाजों को पूरा नहीं किया वो नहीं है, वरन उनका जीवन किस तरह से था उस पर ज्यादा आधारित। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे जीवनों को देखता, हमने क्या क्या परमेश्वर के लिए किया वो नहीं देखता। परमेश्वर हमारे जीवन को देखता, व्यक्ति को देखता। परमेश्वर काइन और उसके बलिदानों से प्रसन्न नहीं हुआ, परमेश्वर हाबिल और उसके बलिदानों से, आपके बलिदान आपसे अलग नहीं, आपके बलिदानों के साथ परमेश्वर जो व्यक्ति उसके साथ है, उसके पीछे है, उसको देखता है। आपने क्या चढ़ाया, कितना बड़ा चढ़ाया, उसको परमेश्वर नहीं देखता, लेकिन कौन चढ़ा रहा, इसके पीछे कौन है,
परमेश्वर उस व्यक्ति को देखने वाला एक व्यक्ति। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमारा नैतिक जीवन, हमारा रोज का जीवन, हम किस तरह से अपने पड़ोसी से स्वभाव करते हैं, मसीह होने के नाते हमारे अंदर क्या बदलाव है, अपने परिवार के लोगों से हम क्या बर्ताव करते हैं, किस तरह से उनसे बातें करते हैं, कैसे हमारा जीवन है, परमेश्वर उनको और ज्यादा दिखता है। इसलिए हमारे जीवनों में वो बातों को सुधारना, परमेश्वर का इल्जाम, आप आज जाकर 1 से लेकर 5 तक पढ़िए, आप देखिए परमेश्वर क्या क्या दोष अपने लोगों पर लगाता है, क्या क्या दोषारोपण अपने लोगों पर कहता है करके आप देखिए। तो आज मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा, अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब को और थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, क्या क्या हम देखते हैं, किस तरह से, किन बातों को हम पहचानते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम क्लास को वाइंड अप करें। मैं सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी चाहता हूं, आप सभी लोग, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप जरूर आपके सवालों को केवल 1-2 लोग नहीं, वरन सभी इन्वॉल्व होके सभी लोग का सवाल और आप लोगों को क्वेश्चन करने का हक है, आप पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल नहीं है इसलिए हम अपने क्लास को वाइंड अप करेंगे, क्लास को फिनिश करेंगे यहाँ पर। कोई भी खुशी प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें अपने ज्ञान से पिता परमेश्वर प्रभु जी भरा, हम धन्यवाद करते मेरे पिता राजा। बोले पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर हमने आपके ज्ञान को पिता प्रभु जी पढ़ा सीखा मेरे खुदा राजा। पिता परमेश्वर हमें सीख कर बैठने वाले न बनने पाए प्रभु जी, पिता परमेश्वर दूसरे को सुनाने वाले बनने पाए। बोले पिता परमेश्वर धन्यवाद करते मेरे खुदा राजा। पिता परमेश्वर हर एक जन को पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके पवित्र नाम में सिखाते मेरे खुदा राजा। उनके पिता जब सर पिता परमेश्वर प्रभु जी की मेहनत करके मेरे खुदा राजा आपके वचनों को सिखाते हैं पिता, उनके पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें बहुतायत से हासिल देने पाए। हम धन्यवाद करते मेरे खुदा राजा। आगे के हर एक समय को पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके हाथों में देते प्रभु जी। उनके पिता परमेश्वर प्रभु जी जब इस क्लास से जाकर अपने काम को जाते मेरे खुदा राजा, उनके पिता परमेश्वर आप हमारे संग और साथ रहना प्रभु। चल धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।